अब बारी है नेक्स्ट पार्ट की। तो ये जो है वो एक प्ले है और ये प्ले है वो भी हनुमान जी के बारे में ही है। आपने रामायण देखी होगी, कहीं सुनी होगी, पढ़ी होगी और उसके रामायण की स्टोरियाँ तो आपने सुनी ही होगी। उसमें से जो एक लंका दहन का जो प्रसंग है उसके बारे में यहाँ पे जो है वो प्ले के रूप में ये जो लंका दहन का जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है हमारा वो लंका दहन का है और उसे यहाँ पे प्ले के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्ले यानी कि नाटक। तो ये तो आपने भी प्ले देखा ही होगा और आपने उसमें पार्टिसिपेट भी किया होगा। जब हमारे स्कूल में असेंबली होती है तो उसमें भी प्ले होता है, तो आपने प्ले देखा भी है, उसमें पार्ट भी लिया है। तो ये जो प्ले है वो लंका दहन के प्रसंग के ऊपर ये प्ले बनाया गया है। तो हम इसकी पढ़ाई शुरू करेंगे। तो इसमें जो कैरेक्टर है उसमें दरबान है, रावण है, फिर हनुमान है, फिर सैनिक है। तो ये सब इसमें कैरेक्टर है। तो इसमें फर्स्ट कैरेक्टर है दरबान। तो जो दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है उसको दरबान कहते हैं। जब राजा का राज्य आपने प्ले रामायण जब आपने टीवी में देखी होगी या प्ले होता है तो उसमें जब राज्यसभा या सीन होता है, जब राजा अपने सभी को दरबारियों को सैनिकों को लेकर जब अपनी मीटिंग करते हैं तो उनको कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए दरवाजे के बाहर एक आदमी खड़ा रहता है, तो उसको दरबान कहते हैं। तो દરબાન कहता है મહારાજની જય હો। મહારાજ કેટલાક સૈનિકો એક વાનર જેવા માણસને લઈને સભાગૃહમાં આવવાની રજા માંગે છે। तो रावण जो था वो अपने दरबारियों के साथ अपनी जो राजसभा थी उसमें बैठा था। तो वहाँ पे दरबान आता है और उसको वो राजा को कहता है, वो रावण को कहता है कि महाराज की जय हो। महाराज कुछ जो सैनिक है वो एक बंदर जैसे दिखने वाले मानव को लेके अंदर आना चाहते हैं। तो जो दरबान हो, जब किसी को भी अगर राजा को मिलना होता है तो वो पहले दरबान को बताता है। दरबान अंदर जाके जो राजा होता है उसकी परमिशन लेता है और अगर वो हाँ कहता है तभी वो आदमी अंदर जा सकता है। तो इसी तरह ये दरबान है वो आके जो रावण है उससे परमिशन मांगता है कि बाहर कुछ लोग खड़े हैं वो अंदर आना चाहते हैं। तो रावण ने कहा कि આવવા દો। 4-5 सैनिक हनुमान ने एक दोरડાથી बांधीने लावे छे। तो जो रावण ने उनको कहा कि उनको आने दो। तो जो सैनिक थे वो हनुमान को एक रस्सी से बांध के लाए थे। रावण ने कहा अरे आ कौन छे, नहीं माणस के नहीं वांदरो, इन्हें अहीं शू काम लाव्या छो, शू काम छे। तो रावण ने हनुमान को देखा तो वो उनका मुख और वगैरह सब बंदर जैसे थे, मगर वो उनका पूरा शरीर जो था वो आदमी जैसा था। तो रावण ने कहा कि अरे ये कौन है, ना तो ये आदमी है और ना ही ये बंदर है, उसको यहाँ पे क्यों लाए हो, इनका क्या काम है। तो हनुमान ने कहा कि हूँ वा नर छूँ। वा एटले थोड़ू अने नर एटले मनुष्य, हूँ थोड़ो मनुष्य जेवो छूँ। तो हनुमान ने अपने जो नाम का जो अर्थ था वो बताया। उसने कहा वा यानी कि नर, वा एटले थोड़ू अने नर एटले मनुष्य, हूँ थोड़ो मनुष्य छूँ। उसने अपने नाम का विश्लेषण करके कहा कि वा यानी कि थोड़ा और नर यानी कि मनुष्य, यानी कि मैं थोड़ा मनुष्य जैसा हूँ, मैं थोड़ा आदमी जैसा हूँ। तो सैनिक ने कहा महाराज आ बहु तोफानी छे, ये आपने मळवानी जिद करतो हतो, ये पोते दरियापारथी आव्यो छे एम कहे छे। तो उसमें से एक सैनिक ने रावण को कहा कि ये बहुत ही शरारती है और वो आपको मिलना चाहता था, और वो समंदर पार से आया है ऐसा वो कहता है।
रावण ने कहा, बोल वानर शू काम छे। रावण ने कहा कि बोल बंदर तुझे क्या काम है। हनुमान ने कहा, मारे कशु काम नहीं, आ तमारा सैनिको मने पकड़ी लाव्या छे। तो हनुमान ने कहा कि मुझे आपसे कोई काम नहीं है, आपके जो सैनिक है वो मुझे पकड़ के लाए हैं। तो सैनिक ने कहा, महाराज आ माणसे आखी अशोक वाटिका खेदान मैदान करी नाखी छे, बधा झाड़ परथी फळ खाई गयो। तो जो रावण था उसका एक बगीचा था और उसका नाम था अशोक वाटिका। तो सैनिक ने कहा कि ये बंदर है वो अशोक वाटिका में गया था और वहाँ पे जो सारे पेड़ थे उसमें से वो सारे फल तोड़ के खा गया। એટલું જ નહીં, કેટલાક ઝાડ પણ મૂળમાંથી ઉખેડી નાખ્યા। સૈનિકને कहा कि ये बहुत ही शरारती है, वो सारे फल तो खा ही गया मगर कुछ पेड़ जो थे वो उखेड़ भी दिए हैं। तो हनुमान ने कहा, ये बता तो सूखा झाड़ था। तो हनुमान ने कहा कि वो सारे पेड़ तो सूख गए थे। तो रावण ने कहा, अरे मूर्ख वानर, वच्चे न बोल, हवे कहे ते शा माटे तोफान कर्યું, तू અહીં દરિયા પારથી આવ્યો છે એ વાત સાચી છે। तो रावण ने कहा कि अरे मूर्ख बंदर, तुम बीच में मत बोल और ये बता के तुमने ये सारी शरारतें क्यों की और तू यहाँ पे समंदर पार करके आया है, क्या ये बात सच है। तो हनुमान ने कहा कि हाँ। फिर रावण ने कहा, पण आवड़ो मोटो दरियो ओळंगीने केवी रीते लंका में प्रवेश करी सके। तो रावण ने कहा कि इतना बड़ा जो समंदर है वो पार करके तुम यहाँ पे कैसे आ गए। तो हनुमान ने कहा, जुओ महाराज, ये जाणवू होय तो मने पण तमारा मंत्रीओ बैठा छे एवा आसन पर बेसाड़ो, पछी कहूँ। तो हनुमान ने उनसे कहा कि अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आपके यहाँ पे जो सारे मंत्रीगण जो सब बैठे हैं, जिस आसन पर बैठे हैं ऐसा आसन मुझे भी बैठने को दो तो मैं आपको बताऊंगा। रावण ने कहा कि तू एक तुच्छ वानर लंका की राजसभा में आसन पर बेसीस। तो रावण ने कहा कि तू तो एक छोटा सा बंदर है और मेरी ये तो लंका की राजसभा है और उसमें तुझे आसन नहीं मिल सकता, तुम यहाँ पे कैसे बैठ सकते हो। हनुमान कहा, ना हूँ प्रभु श्री रामनो सेवक छूँ, रामदूत तरीके आपनी सामे उपस्थित छूँ, अत्यारे आपनो मेहमान छूँ एटले आसन तो आपवुं ज पड़े। रामनु नाम सांभळीने रावण वधु गुस्से थयो। तो हनुमान ने कहा कि नहीं, मैं तो श्री राम का भक्त हूँ और राम का दूत बन के आपके पास आया हूँ, इसलिए मैं आपका मेहमान हूँ, इसलिए आपको तो मुझे बैठने के लिए आसन देना ही पड़ेगा। और आपको तो पता है कि रावण जो था वो राम को अपना दुश्मन मानता था, इसलिए राम का नाम सुनते ही उसे बहुत ही गुस्सा आ गया। रावण ने कहा, सैनिकों, आ वानर ने हमणां जेल में पूरो। तो रावण ने अपने सैनिकों से कहा कि इस बंदर को जो काल कोठरी में डाल दो। एक मंत्री कहा, क्षमा महाराज, पण आ अन्य राज्यमांथी आव्या छे एटले आपणा મહેમાન કહેવાય, એમને જેલમાં ન પૂરાય। હું આપને વિનંતી કરું છું कि એમને आसन પણ આપવું જોઈએ। तो उनके सभा में एक मंत्री था, उसने कहा कि महाराज मुझे क्षमा करो मगर ये तो अन्य राज्य से आया है और ये हमारा मेहमान है, ये हमारा अतिथि है, इसलिए उसको कारागृह में नहीं डालना चाहिए पर उसको आसन देना चाहिए और उनको बिठाना चाहिए। तो रावण ने कहा कि बिल्कुल नहीं, इन्हें जे कहूँ है तो ऊबा ऊबा ज कहवू पड़से। तो रावण ने कहा कि मैं उसको बैठने के लिए आसन नहीं दूंगा, उसको जो भी कहना है वो उसे खड़ा रहकर ही कहना पड़ेगा। मंत्री ने कहा, पण महाराज, मंत्री ने बीच में बोलना चाहा मगर रावण ने कहा, पण ने बण, आ मारी आज्ञा छे कि ऊभो ज रहेशे। तो रावण ने कहा कि ये मेरी आज्ञा है कि वो खड़ा रह के ही उसे जो कहना है वो कहेगा। हनुमान ने कहा, कहीं वांधो नहीं, मने आसन पर बेसता आवड़े छे। तो हनुमान ने उनका उत्तर देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, मुझे आसन बनाना और उस पर बैठना आता है। आम कही हनुमाने पोताना हाथनी एक आंगળી ખેંચી અને પૂંછડી લાંબી થવા માંડી। પૂંછડીની ગોળ ગોળ ગૂંચળા જેવા ગોઠવવા માંડી। પૂંછડી ખૂબ લાંબી થઈ એટલે રાવણ કરતાં પણ ખૂબ ઊંચું આસન થયું। હનુમાન તો કૂદકો મારીને એની પર બેસી ગયા। રાવણ ગુસ્સાથી લાલચોળ થઈ ગયો। ऐसा कहके हनुमान ने
अपनी उंगली दबाई तो उसकी पूँछ जो थी वो बड़ी बड़ी होती गई और उससे राउंड 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 वाला उन्होंने बड़ा आसन बनाया और उसके ऊपर बैठ गए और अब वो रावण से भी ऊंचे आसन पर विराजमान थे। ऐसा देख के रावण को बहुत ही गुस्सा आया। रावण ने कहा, वांदरा ने तात्कालिक पकड़ी लो, इन्हें पूंछड़ी कापी नाखो कि सड़गावी नाखो। तो रावण ने कहा कि इस बंदर को पकड़ लो और उसकी जो पूँछ है उसको काट दो या तो फिर सुलगा दो। મંત્રીઓ અને સૈનિકો હનુમાનની આવી શક્તિથી ડરી ગયા એટલે એમ ઊભા રહ્યા। હનુમાન પોતાના પૂંછાસન પર बैठा बैठा हंसता था। तो जो सब मंत्री और सैनिक थे उन्होंने भी ये सब देखा कि हनुमान ने कितनी बड़ी पूँछ की है। तो वो उनकी इस शक्ति से डर गए थे और ऐसे ही स्तब्ध होकर खड़े थे और हनुमान जो थे वो अपने पूँछ के आसन पर बैठ के हंस रहे थे। रावण ने कहा, सैनिकों तात्कालिक मारी आज्ञाનું पालन करो, आ अभिमानी वानरनी पूंछड़ी सળગાવી दो। तो रावण ने कहा कि आप सब खड़े क्यों हैं, जल्द से जल्द मेरी आज्ञा का पालन करो और उसकी ये जो अभिमानी वानर है उसकी पूँछ सुलगा दो। सैनिકો ક્યાંકથી થોડા ગાભા ગોદડા લાવ્યા અને હનુમાનની પૂંછડી પર વીંટાળ્યા, ક્યાંકથી તેલ લાવી એ ગાભા ગોદડા પર રેડ્યું, છેલ્લે દિવાસળીથી પૂંછડી સળગાવી। तो जो सैनिक थे वो कुछ कपड़े लेके आए और उन्होंने हनुमान की जो पूँछ थी उस पर कपड़ों के टुकड़े बांध दिए और तेल लेके आए, ऑयल लेके आए और उन्होंने उस जो कपड़े के टुकड़े थे उस पर ऑयल तेल डाला और उसको फिर सुलगा और उनकी पूँछ को फिर सुलगा दिया। જેવી પૂંછડી સળગી કે તરત હનુમાને પોતાનું પરાક્રમ શરૂ કર્યું। લાંબડી પૂંછડીનો છેડો જુદી જુદી જગ્યાએ અડકાવા માંડ્યો। तो जैसे ही पूँछ को सुलगाया कि हनुमान जो थे वो उन्होंने अपना पराक्रम करना शुरू कर दिया और वो अपनी पूँछ हिलाते डुलाते भागने लगे। घड़ीकમાં આ ખૂણે તો ઘડીકમાં પેલા ખૂણે આખી રાજસભામાં ભાગમ भाग થઈ गई। तो वो हनुमान जो थे वो अपनी सुलगती हुई पूँछ लेकर दौड़ा दौड़ी करने लगे। तो इससे देखकर पूरी जो राजसभा थी उसमें भी भगदड़ मच गई। हनुमान तो सड़कती पूंछड़ी साथे ત્યાંથી કૂદકીને राजमहलના બીજા મકાનો तरफ गया। तो वो जो हनुमान थे वो फिर वहाँ से राजसभा में से निकलकर उसका जो लंका के जो और जो रूम थे वो वहाँ पे जाने लगे। ત્યાંથી બજાર બાજુ गया और उसके बाद लंका की बाजार में भी चले गए। જ્યાં ગયા ત્યાં આગ લાગવા માંડી। લંકાના રાક્ષસો નાસભાગ કરવા लाग्या। સૈનિકો એક જગ્યાએ આગ ઓલવે ત્યાં હનુમાન બીજી જગ્યાએ પૂંછડી અટકાડે। ઠેક ઠેકાણે આગ લાગી। હનુમાન તો હસતા જાય, આગ લગાડતા જાય અને ગાતા જાય। तो जो हनुमान जो थे वो जहाँ भी अपनी पूँछ लगाते वहाँ पे आग लग जाती। तो जो और लंका में जो सारे राक्षस थे वो ये देख के डर गए। तो जो उनके जो रावण के जो सारे सैनिक थे वो एक जगह पे आग बुझाने जाते तो हनुमान जी थे वो दूसरी जगह पे आग लगाते थे। ऐसे करके करते वो उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी और वो आग लगाते जाते थे और गाते जाते थे। तो वो क्या गाते थे, ये जो गीत है वो मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम चैप्टर शुरू कर रहे थे तब जो फर्स्ट वो गीत आया था तो मैंने आपको बोला था कि ये वाला जो गीत है वो बाद में भी आता है। तो ये जो जब आएगा तब हम उसकी पढ़ाई करेंगे। तो ये वाला गीत अब आया है तो हम अब उसकी पढ़ाई करेंगे। तो वो क्या गीत गाते थे, लंका तारी सड़गी गई, पूंछड़ी मारी साजी रही। तो उसने हनुमान जो थे वो उन्होंने रावण से कहा कि तुम्हारी जो लंका वो है वो सुलग गई और मेरी पूँछ को तो कुछ भी नहीं हुआ। तेल पण तारू, गाभा पण तारा, दिवासड़ी पण तारी गई। उसने कहा कि तूने मेरी पूँछ सुलगाई तो मैंने तुम्हारी लंका सुलगाई, मगर मैंने तुम्हारी लंका जो थी जो सुलगाई उसमें कपड़े भी तेरे थे और तेल भी तेरा ही था और जो दिया सलाई थी वो भी तुम्हारी ही
थी, पूछड़ी मारी साजी रही, और मेरी पूछ को तो कुछ भी नहीं हुआ। सड़ गया मकानों ने सड़ गया महलों, ऊभी बाजार पण सड़गी गई, पूछड़ी मारी साजी रही। उसने कहा कि तुमने ही मेरी पूछ में आग लगाई थी, तो तुम्हारी आग से तुम्हारे ही सारे जो मकान थे वो सुलग गए, और तुम्हारा जो महल था वो भी सुलग गया। इतना ही नहीं, यहाँ पे जो सारी बाजार थी वो भी सुलग गई, मगर मेरी पूछ को कुछ भी नहीं हुआ। तो वो हनुमान जी थे, वो जब रावण ने उसकी पूछ सुलगाई थी, तो वो ऐसे पूछ को हिला डुला कर पूरी लंका को सुलगा रहे थे, और ये गीत गाते जा रहे थे। तो अब बारी है एक्सरसाइज की। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, तो ये सेंटेंस आपको ये जो प्ले था वो पहले रीड करना है, ये स्टोरी रीड करनी है, और उसके बाद ये सेंटेंस पढ़ने हैं, और उसमें तय करना है कि ये वाला सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है। तो ये वाली एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे इस तरह से फिल की है। तो आपको भी पहले ये प्ले पढ़ना है, और उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज है वो आपको फिल करनी है। उसके बाद वाली एक्सरसाइज है, तो यहाँ पे ये जो पूरा बॉक्स दिया गया है, ये बॉक्स में कुछ शब्द हैं वो छिपे हुए हैं। तो उसमें से कुछ शब्द ऐसे हैं जो ये हमारा लेसन है उसमें आए हैं, और कुछ जो शब्द है वो लेसन के बाहर के हैं। तो पहले आपको सारे शब्द ढूंढने हैं इस प्रकार से, और फिर जो लेसन में आते हैं उनको यहाँ पे लिखना है, और जो लेसन बाहर के शब्द है वो उसको आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो ये वाले ऐसे इस तरह से ये एक्सरसाइज मैंने इसमें से शब्द ढूंढे हैं, जिसमें जो लेसन वाले हैं इसको यहाँ पे लिखा है, और जो लेसन वाले नहीं है उसको यहाँ पे लिखा है। तो ये एक्सरसाइज है वो आपको भी आपकी टेक्स्ट बुक्स में इस तरह से फिल करनी है। और इसके बाद की एक्सरसाइज है कि નીચેનું વાક્ય કોણ બોલી શકે, કૌંસમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો અને ખાલી જગ્યામાં લખો। तो ये वाली एक्सरसाइज है वो फिल इन द ब्लैंक्स वाली एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में यहाँ पे जो है वो सेंटेंस दिया गया है, और ये सेंटेंस कौन बोल रहा है उसको आपको यहाँ पे जो दिए गए हैं विकल्प उसमें से चुन के आपको इस जो खाली जगह में लिखने हैं। तो ये एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे फिल की है, इसी तरह से आपको भी यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद की एक्सरसाइज है उसमें ये जो लेसन है उसमें से कुछ नए शब्द आपको ढूंढने हैं, उसका अर्थ लिखना है, और उस शब्द को लेकर सेंटेंस बनाना है। ऐसे आपको 5 जो है वो पहले जो वर्ड्स है नए शब्द है वो आपको ढूंढने हैं, उसका यह अर्थ लिखना है, और उस वर्ड्स को लेकर आपको सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे मैंने ये जो लेसन में से ये 5 शब्द निकाले हैं, और उसका सामने जो है अर्थ लिखा है, और उसका जो सेंटेंस भी बनाया है। जैसे कि क्षमा, तो उसका अर्थ होता है माफ़ी। रावणे हनुमान ने क्षमा मांगी, तो ये क्षमा शब्द है उसको लेकर सेंटेंस बनाना है। तो इस तरह से मैंने इस लेसन में से ये 5 शब्द लिए हैं, और उसका अर्थ भी लिखा है, और उसका सेंटेंस भी बनाया है। तो आपको भी इसी तरह से लेसन को पढ़ना है, और उसमें से नए शब्द निकाल के फिर उसका अर्थ लिखना है, उसका सेंटेंस भी बना के लिखना है। तो ये एक्सरसाइज जिस तरह से मैंने इस टेक्स्ट बुक्स में फिल की है आपको भी उसी तरह फिल करनी है। उसके बाद वाली एक्सरसाइज है, तो उसमें क्या है कि यहाँ पे 2 शब्द दिए गए हैं। तो पहले आपको पहले वाला शब्द लेकर सेंटेंस बनाना है, और फिर बाद में इन दोनों को साथ में लेकर सेंटेंस बनाना है। तो जैसे कि तળાવ, तो અમારા ગામમાં તળાવ છે, અને ઊંડું, તો અમારા ગામનું તળાવ ખૂબ ઊંડું છે। फिर दरियो, तो सीता दरियो जोवा गई, और दूसरा सेंटेंस दरियो खूब ऊंडो होय छे। तो आपने देखा कि पहले सेंटेंस में सिर्फ पहले वाला शब्द है इसका ही इस्तेमाल करना है, और फिर जब दूसरा सेंटेंस बनाना है तो वो इस तरह से बनाना है कि उसमें ये दोनों शब्द आ जाने चाहिए। तो ये एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे फिल की है, इसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है।